हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर मोटिवेशन चैनल से भारत में गायों की स्थिति बहुत ख़राब क्यों है। खान सर वायरल वीडियो, खान सर न्यू वीडियो के स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। खान सर हमें बताने वाले हैं कि जो आजकल आप लोग ने देखा होगा सड़क पर बहुत सारी ऐसे गायें घूमती रहती हैं, है ना, और उन्हें जो भी कूड़ा कचरा बेचारियों को मिलता है या घर से कोई खाना खिला देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो कूड़े में जो भी प्लास्टिक वगैरह भी खा जाती हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। तो ऐसा क्यों है, लेट्स सी, ठीक है। और जो किसानों के पास जो गायें हैं उनके भी कोई बहुत अच्छी दशा नहीं होती है, मतलब जितना वो खुद खाते हैं उससे ज़्यादा उन्हें गाय को खिलाना पड़ता है। तो चलो यार देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कृषि योग्य चीजों पे टैक्स नहीं, पशुपालन पे भी टैक्स नहीं। आप कुछ भी पशु से रिलेटेड उसका दूध उत्पादन कीजिए, आप उसको बेचिए, बहुत फायदा है उस सब चीजों में। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि 10 लीटर दूध के लिए कितना लीटर पानी देना चाहिए, किस राज्य में कौन सी जलवायु की गाय अच्छी सर्वाइव करेगी। तो बहुत अभाव है इसमें, और सरकार भी सचिव लोगों को डिप्यूट कर देती है, और सचिव लोग को कोई खास ही सबसे मतलब धरातल से ज्यादा नहीं, फाइल वर्क में बेचारे बिजी रहते हैं। काम तो बहुत करते हैं सचिव, रतिया 10 बजे तक करते हैं, उनसे ज्यादा काम कोई अधिकारी नहीं करता। लेकिन सब कमा किस चीज पे? फाइल पे बस। उसको बता दिया था हाई गाय की नस्ल बहुत अच्छी है, फाइल लगा के बताइए ये गाय की नस्ल अच्छी है। पूछिएगा तो गैया देखे हैं? गैया नहीं देखा है, गाय नहीं देखा है, बस फाइल में देखा। गाय की नस्ल बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे बाद में पता चला उसके दिमाग में था गाय सफेद, उन्हें साइन करके दिया वो लाल रंग वाली गाय है। गिर वगैरह जो गाय होती है वो हल्का लाल टाइप के होते हैं, न लाल होती है ना ऑरेंज होती है, मिक्स होती है। पशुपालन वगैरह भी बहुत अच्छी है, आपको इस पे भी टैक्स वगैरह नहीं लगाता। तो कृषि एवं पशुपालन को सरकार आज भी बढ़ावा देती है, शुरू से ही बढ़ावा दी है। साथ में कहा गया है कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं होने, यहाँ किसी जानवर की चर्चा नहीं है। तो दुधारू पशुओं की हत्या नहीं है, दुधारू पशु जो दूध दे रहा भी हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? आप तो पशुओं की हत्या पे आप यहाँ किसी स्पेसिफिक पशु का नाम नहीं है। लेकिन समय समय में भारत में चूंकि गाय एक धार्मिक पशु हो जाती है, और भारत में अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म को फॉलो करती है, और हिंदू धर्म में गाय को एक बहुत उच्च स्थान दिया गया, तो उसकी हत्या न हो तो स्पेसिफिक उसकी शब्द प्रयोग होता है। देखिए, हत्या होना ना होना वो एक अलग मैटर है, आपको एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक जानवर की चर्चा नहीं। रही बात गौ हत्या की या इस सब चीजों की, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो गरीबी आता है। अमूमन भारत में गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग ही गाय पालते हैं, बाकी लोग को फुर्सत नहीं है, सीधे खरीद लेते हैं दूध। आप देखें कोई बहुत बड़ा वीआईपी शौक के लिए गाय लिया है, शौक के लिए रख लिया, किसी के पास जगह, पटना में तो मोटरसाइकिल रखने का जगह न रहता है, घर में जल्दी लॉज बना हुआ है ऐसा ऐसा। तो अमूमन गांव में आप देखिएगा गाय को गरीब या मिडिल क्लास के लोग पालते हैं, अमीर लोग शौक के लिए पालते हैं, वो अलग बात है। अब उन गरीबों की स्थिति देखिएगा तो उस अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते हैं, तो बूढ़ी गाय का इलाज कहां से कराएंगे? सही बात है, पॉइंट है। 6 महीना अगर गाय दूध देना बंद की ना तो घर से पैसा लगने लगेगा उसको। अगर किसी की गाय 5 लीटर से कम दूध देती है ना तो घर से पैसा जा रहा है, क्योंकि 5 लीटर दूध को बेचकर जितना दूध का पैसा आता है उतना उसके खाने मेंटेनेंस में लगता है। और भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि गरीबी इतनी भयानक है तो क्रॉस नस्ल करा के अच्छी किस्म के गायों को ब्रीड तैयार किया जाए, ताकि गरीबों को कम से कम 15 लीटर दूध आ जाए। 5 लीटर गाय के दूध देती है तो आपका 1 रुपया नहीं है, बस ये समझिए कि धीरे धीरे आ रहा है तो आपको दिख रहा है, उसमें बीमार पड़ जाएगी वो अलग बात है, मर और जाते हैं ठंडा उंडा में तो और क्या काम से। तो गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग गाय का कहां से प्रॉफिट में नहीं रहते। और भारत में औसतन 8 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो कितना उसका इनकम कम है। अब जब गाय 2 या 3 बच्चे को जन्म देने के बाद वो दूध देना बंद कर देती है, या बहुत ही कम कर देगी, 3-4 बच्चे के बाद कम कर देते हैं सब धीरे धीरे, तो उसको बेच देता है। जब वो बेचता है ना तो उसी क्षण समझ में आ जाता है उसको कि जो हम इसे बेचे हैं ये कोई दलाल खरीदा है, डायरेक्ट कसाई, बस उसको संतुष्टि इस बात का नहीं कि डायरेक्ट कसाई को तो नहीं बेचे हैं, बेच देगा किसको? किसी दलाल को। अब वो गाय दलाल को बेचेगा, उसमें दलाल 5,000 रुपया 10,000 रुपया मार्जिन रख लेगा अपना। अब वो दलाल ले जाके किसे बेचेगा? कसाई को। कसाई को बेच दिया और कसाई काट दिया। जाएंगे कोर्ट कचहरी में कि ये होना चाहिए, तो कसाई कहेगा कि दलालवा को कहीं नहीं पकड़ रहे, दलाल को पकड़ेंगे, कहेगा कि जो बेच रहा है उसको कहीं नहीं पकड़ रहे, और जो बेच रहा है उसको पकड़ेंगे, कहेगा हमारे अपने बूढ़े माँ बाप को इलाज का पैसे नहीं है, हम इसको कहां रखेंगे। तो ये राजनीतिक मामला हो गया है।
केवल गाय का मामला। इसका ठोस उपाय है कि आपको हर जिला या प्रखंड लेवल पे एक गौशाला प्रॉपर बनाइए। लेकिन जो सरकार ने गौशालाओं को बनाया है ना, उसमें कसाई से ज्यादा दुर्दशा हो गई है। सही बात। उससे बेचारा घसीट घसीट के मर रहे हैं। कसाई 10 मिनट में जान ले लेता है, वहां 3 दिन में मरती है सर, घसीट के एकदम। बहुत बुरा हाल है। कुछ राज्यों में इसकी स्थिति अच्छी है। राजस्थान में गौशालाओं की स्थिति अच्छी थी तो लंपी आ गया, इतनी बुरी तरह से तबाह किया गौशाला को लंपी वायरस, और खास करके राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में ज्यादा फैला था वहां। तो इसका कोई सॉलिड उपाय नहीं है। आप भाषणबाजी के लिए कुछ भी कर दीजिए, नहीं है, क्योंकि जो बेचने वाला है और जो काटने वाला है, अगर इसमें क्या है ना कि राजनीतिकरण के चक्कर में ये बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अमूमन ऐसा इंडिकेट किया जाता है कि बेचने वाले का धर्म अलग और काटने वाले का धर्म अलग, अमूमन ये देखा जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप ब्लेम करेंगे या किसी को, तो किसी पे ब्लेम कर देना या करना ये बहुत इजी होता है। आप सोल्यूशन दीजिए ना, तब तो वो भी कहेगा कि हम पाले थोड़ी थे, काटे थे। तो समझ आ रहा है कि नहीं? वो तो सीधे कह देगा कि हम थोड़ी ना पाले थे, हमारे पास तो आया है। तो अगर हम काटने वाले गुनेगार, तो हमारे पास जो कटवाने ले आ रहा है वो क्यों नहीं गुनेगार? वो तो कहेगा कि हम गुनेगार हैं, लेकिन साथ में ये भी हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो बड़ा दुविधा की स्थिति में, और इसमें बेचारी गौ माता चुपचाप देखती है। लो भैया, या तो हम घसीट के मरेंगे या तो काट के मारे गए। बहुत दुर्दशा है हमारे यहाँ। हे भगवान, बड़ा सच में दुख होता है। और ये हमारी अब मजबूरी बन चुकी है। सच्ची बताऊं तो इसके पीछे सिर्फ गरीबी नहीं है, इसके पीछे पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पॉपुलेशन बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों में एक बेसिक ये समझ नहीं होती है कि हाँ, अगर हमारे पास एक बच्चा होगा, ठीक है, और हमारे बूढ़े माँ बाप होंगे, तो हम इक्वली उनकी सेवा कर सकते हैं। लाइक आदमी जितना कमाएगा तो वो और अच्छी तरीके से सबकी परवरिश कर सकता है। नहीं, क्या होता है कि एक तो ये जो मतलब बच्चों के परवरिश से लेकर बूढ़े माँ बाप की परवरिश, दोनों ही चीज़ यहाँ पर आदमी को और ज़्यादा थका देती है, बूढ़ा कर देती है और ज़्यादा, है ना। उस चक्कर में वो अपनी गाय भैंसों का भी ध्यान नहीं रख पाता है। जब सब कुछ यहाँ पे 4-5 बच्चे जो हैं, ठीक है, और जो माँ बाप हैं उन्हीं के मेंटेनेंस में लग जा रहा है, उसके घर का खर्चा नहीं निपट रहा है, तो फिर वो गाय भैंसों का कैसे निपटाएगा, है ना। यहाँ पर एक बेसिक कॉमन सेंस की बात आती है। ये कोई मतलब कहने वाली बात है कि हाँ तो ऐसे कैसे कह सकती हो कि कोई बच्चा ना पैदा करे और ज़्यादा। मैं ये सिर्फ ये चीज़ कह रही हूँ कि ये खुद की कॉमन सेंस की बात होती है, खुद की एक बेसिक नॉलेज की बात होती है कि हाँ, अगर जैसे हमारी इनकम कम है, ठीक है, तो हम आगे अपना फ्यूचर भी उसी हिसाब से प्लान करेंगे कि हाँ, हमारी अगर इनकम कम है तो हमारी ज़रूरतें भी कम होनी चाहिए, है ना। उस हिसाब से ज़रूरतें कब बढ़ती हैं? जब परिवार बढ़ता है, ठीक है। परिवार बढ़ता है और क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा परिवार होगा उतने मुंह होंगे खाने वाले, उतने शरीर होंगे पहनने वाले, कपड़े पहनने वाले, उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ेगी, परिवार की एक्सपेंस बढ़ेगी। ये जो सरकार का परिवार नियोजन वाला वो चलता है ना, से कैंपेन क्या बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है कि हाँ, पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल नहीं होगी, ना गरीबी का इलाज हो सकता है, ना ही यहाँ गायों की स्थिति जो है, या जो हमारे मवेशी हैं, ठीक है, दुधारू पशु जो भी हैं, जो आप मवेशी जितने भी अपने घर परिवार में पालते हैं, उनकी भी कोई आप सेवा नहीं कर पाएंगे, ना उनसे कोई प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो आप उनसे प्रॉफिट ले रहे हैं उसको वो डबल इंटरेस्ट के साथ आपके पास, मतलब आपके पास से जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। मतलब इंसान अगर अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचे, इमोशन से थोड़ा अलग होकर, है ना, तो शायद अपने परिवार को वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। मतलब मेरा ये मानना है। और सरकार भी इसमें क्या कर सकती है भाई, वो यहाँ पे आजकल बूढ़े लोग जो इंसान हैं, ठीक है, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं परिवार अपने अपने, ठीक है, तो अपने बूढ़े जानवरों को कैसे संभालेंगे, बूढ़े अपने पशु जो हैं उनको कैसे संभालेंगे। मतलब एक सोचने वाली बात है। एक बार अगर हर इंसान ये सब सोचे, जो मतलब परिवार हैं जो रख सकते हैं, मैं हर किसी की बात भी नहीं कर रही हूँ, जो रख सकते हैं अपने साथ, ठीक है, वो मतलब अगर करें तो शायद कुछ थोड़ा बहुत 1-2% बदलाव आ सकता है ना। तो
बस यार यही कहना है। और ये पता है क्या, जीवन का एक, ये ज़िंदगी का ना एक फूड चेन टाइप है, फूड चेन, फूड वेब, आप लोग ने पढ़ा होगा हो सकता है ना। तो जब पढ़ा होगा तो ये भी पता होगा कि ये हर एक चीज़ साइकिल में चलती है। जो चीज़ आया है वो चीज़ जाएगा भी, है ना। जो जीव इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी, और उसको किस तरीके से जाना है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।